अगर आप सर्दी में वेट लॉस के लिए मेहनत कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो गलती जिम की नहीं बल्कि गलती उन 6 फूड्स की है जिसे आप हेल्दी समझकर रोज खा रहे हो। और ये फूड्स डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, घर वाले भी फोर्स करते हैं। लेकिन अगर आपका गोल फैट लॉस है तो सर्दी में ये 6 चीजें आपकी बॉडी फैट को जलाने वाली जो आग होती है उसे ठंडा कर देती है। तो आज हम साइंस और आयुर्वेदा दोनों के हिसाब से जानेंगे कि सर्दी में कौन से हेल्दी फूड है जो सच में आपको मोटा बना रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती। वेलकम है आपका खाना सही हेल्थ सही में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विंटर सीजन में बॉडी का मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होता है, लेकिन गलत फूड कॉम्बिनेशन की वजह से ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि जब डाइजेस्टिव फायर बंद हो जाता है तो खाया हुआ खाना फैट बनने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सर्दियों के वो 6 फूड्स कौन से हैं जिसे आप हेल्दी समझकर रोज खाते हैं और वो आपका वेट लॉस रोक देते हैं। तो सर्दियों में वेट लॉस को रोकने वाला फूड नंबर 1 वो है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। आखिर ये सर्दियों में फैट लॉस को रोकता क्यों है, चलिए जानते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये हेल्दी है, इसमें फाइबर है और ये फैट लॉस में हेल्प करेगा। लेकिन जब आप इसे सर्दियों में गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपके फैट लॉस को रोक देता है। तो आप सर्दियों में शकरकंद को गलत तरीके से खाते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप ज्यादा कार्ब्स और शुगर खाते हैं। क्योंकि एक मीडियम साइज के शकरकंद में 30 से ग्राम कार्ब्स होते हैं और वैसे भी विंटर सीजन में मेटाबॉलिज्म पहले से ही स्लो होता है। और ऐसे में जब आप ज्यादा कार्ब्स खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है और आपकी बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। और स्पेशली जब आप शकरकंद को डिनर में दूध या घी के साथ खाते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके पेट और जांग में फैट जमना शुरू हो जाता है। तो वैसे भी शकरकंद मीठा और हैवी होता है और विंटर सीजन में हमारी बॉडी भारी और कफ हाई होता है। और जब आप शकरकंद को दूध, घी, मक्खन या फिर शहद के साथ खाते हैं इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट जमना इजी हो जाता है। तो सर्दियों में शकरकंद खाने का सही तरीका ये है कि आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट या फिर प्री वर्कआउट करके खाएं। रात को शकरकंद आपको नहीं खाना है। शकरकंद सिर्फ आपको एक मीडियम साइज का खाना है। शकरकंद की आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं खानी है। या तो आप शकरकंद को सिर्फ अकेले खाएं या फिर आप उसे प्रोटीन के साथ खाएं, जैसे मूंग दाल। शकरकंद के साथ आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि बटर, घी और शहद इसके साथ आपको कभी भी नहीं खाना है। और आप शकरकंद को बॉईल या फिर बेक करके भी खा सकते हैं। तो शकरकंद कभी भी फ्राई नहीं करना है। और जब भी आप शकरकंद खाते हैं तो आप इसे छिलके के साथ खाएं, इससे आपको फाइबर ज्यादा मिलेगा और शुगर कम। और इसके साथ ही आप शकरकंद में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के भी खा सकते हैं क्योंकि काली मिर्च फैट बर्निंग को बूस्ट करती है। तो दोस्तों, शकरकंद हेल्दी है लेकिन आप इसे गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपका फैट लॉस बंद कर देती है। फूड नंबर 2 पालक। पालक आखिर फैट लॉस को रोकता क्यों है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि पालक खाएंगे तो आयरन मिलेगा और ये हेल्दी भी होता है। लेकिन जब आप इसे सर्दी में गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपके फैट लॉस को रोक देता है। तो आप सर्दियों में पालक को गलत तरीके से खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पालक में ऑक्सैलेट्स होते हैं और ऑक्सैलेट्स आपके डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। विंटर सीजन में वैसे भी मेटाबॉलिज्म पहले से स्लो होता है और डाइजेशन स्लो होने की वजह से आपकी बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है और इसके बजाय आपकी बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है। तो अगर आप पालक की सब्जी रोज रात को खाते हैं तो इससे आपका पेट भारी लगना, ब्लॉटिंग और साथ ही आपकी बॉडी में फैट जमना शुरू हो जाता है। पालक को लेकर साइंस और आयुर्वेदा दोनों कहते हैं कि पालक ठंडा और लाइट होता है और सर्दियों में वैसे भी कफ हाई होता है। जब आप ठंडे फूड्स खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव फायर को कमजोर कर देता है। और अगर आप पालक को सर्दियों में दही, पनीर, बटर मिल्क के साथ खाते हैं इस वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा फैट जमने लगता है। तो सर्दियों में पालक खाने का सही तरीका यह है कि आप पालक को सुबह लंच में खाएं, रात को पालक खाना अवॉइड करें। और ध्यान रहे पालक को कभी भी पनीर, दही या फिर बटर मिल्क के साथ नहीं खाना है। इसके बजाय आप पालक में थोड़ी सी हल्दी, घी और थोड़े से मसाले डाल के इस तरीके से बनाकर भी खा सकते हैं। या फिर आप पालक को थोड़ा सौटे करके घी और लहसुन में भी बना के खा सकते हैं। और अगर आप पालक को सलाद के रूप में खाना चाहते हैं तो उसे कम अमाउंट में खाएं। और अगर आप पालक में काली मिर्च डाल के खाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, पालक हेल्दी लगता है लेकिन अगर आप इसे सर्दियों में गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपके फैट लॉस को बंद कर देता है। सर्दियों में आपके फैट लॉस को रोकने वाला फूड नंबर 3
वो है खजूर। खजूर को लेकर लोग सोचते हैं कि खजूर में नेचुरल शुगर होता है, एनर्जी देता है और ये खाने में हेल्दी भी होता है। लेकिन जब आप इसे सर्दियों में गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपके फैट लॉस को रोक देता है। सर्दियों में जब आप खजूर को गलत तरीके से खाते हैं तो इससे आपका शुगर स्पाइक होता है और साथ ही आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है, क्योंकि एक खजूर में 20 से 25 कैलोरीज होती है, मतलब शुगर ज्यादा। और जब आप 4 से 5 खजूर एक साथ खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में इंस्टेंट शुगर स्पाइक होता है। और विंटर सीजन में वैसे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ऐसे में शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पेशली जब आप खजूर डिनर में खाते हैं या फिर दूध के साथ खाते हैं तो ये आपके बेली फैट को बढ़ाने लगता है। और खजूर को लेकर साइंस और आयुर्वेदा दोनों कहते हैं जब आप खजूर को गलत टाइमिंग और गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी कफ हाई होता है और जब कफ हाई होता है तो बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। और अगर आप खजूर को रात में खाते हैं घी, नट्स या मिल्क के साथ तो इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। तो सर्दियों में खजूर खाने का सही तरीका यह है, आप इसे सुबह स्नैक्स की तरह या फिर प्री वर्कआउट के बाद खाएं। रात को खजूर खाना अवॉइड करें, मैक्सिमम 1 या 2 ही खजूर खाएं। खजूर को ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है और ये ध्यान रखें खजूर को हमेशा सिंगल खाएं, इसे किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आपको नहीं खाना है, जैसे नट्स, घी या फिर मिल्क। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो खजूर को हमेशा वर्कआउट के पहले खाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, खजूर हेल्दी लगता है, लेकिन जब आप इसे सर्दी में गलत तरीके से और ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो ये आपके लिए मोटापा बढ़ाने वाला मीठा जहर बन जाता है। सर्दियों में फैट लॉस को रोकने वाला फूड नंबर 4 वो है ठंडा दही। दोस्तों, जब आप सर्दियों में ठंडा दही खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, क्योंकि दही एक ठंडा फूड है और विंटर सीजन में वैसे भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। और जब आप ऐसे में ठंडा दही खाते हैं तो ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है और जब डाइजेशन स्लो होता है तो फैट बर्निंग हार्मोन कम एक्टिवेट होता है और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका बेली फैट बढ़ने लगता है। तो जब आप डिनर के साथ या फिर खाना खाने के बाद दही खाते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपका पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है और आपकी बॉडी फैट जमा करने लगती है। और दही को लेकर साइंस और आयुर्वेदा ने कहा है कि दही ठंडा और हैवी होता है और विंटर सीजन में वैसे भी कफ हाई रहता है। आप ऐसे में सर्दियों में दही के साथ आलू, पनीर, फ्राई फूड या फिर मीठा खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट बढ़ने लगता है। और फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ये होने लगती है वाटर रिटेंशन, बेली फैट बढ़ना, डाइजेशन स्लो होना। तो सर्दियों में दही खाने का सही तरीका ये है, आप दही को सुबह या फिर लंच में लिमिटेड अमाउंट में खाएं। रात को दही खाना अवॉइड करें और जब भी दही खाएं तो सिर्फ मैक्सिमम 1.5 कप नॉर्मल दही खाएं। दही की ज्यादा क्वांटिटी अवॉइड करें। दही के साथ आपको किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं करना है, या तो आप दही को सिंगल खाएं या फिर आप दही के साथ लाइट सैलेड ले सकते हैं। दही के साथ आपको कभी भी फ्राई, मीठा या फिर हैवी फूड नहीं खाना है, या फिर आप दही में रोस्टेड जीरा भी डाल के खा सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और विंटर सीजन में दही खाने से पहले दही को थोड़ा सा लाइटली गर्म कर ले, ऐसा करने से दही विंटर फ्रेंडली बन जाता है। तो दोस्तों, दही आपको हेल्दी जरूर लगता है, लेकिन जब आप इसे सर्दियों में गलत तरीके से और हैवी कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो ये आपके फैट लॉस को रोक देता है। सर्दियों में फैट लॉस को रोकने वाला फूड नंबर 5 वो है राजमा छोले। राजमा छोले को लेकर लोग सोचते हैं कि ये प्रोटीन रिच है और वेट लॉस में हेल्प करेगा, लेकिन ये सर्दियों में आपके फैट लॉस को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि राजमा छोले में हाई कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। और वैसे भी विंटर सीजन में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है और जब आप रात में राजमा और छोले खाते हैं तो इससे आपको गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैट बर्निंग हार्मोन्स कम एक्टिवेट होता है। और जब आप राजमा छोले को डिनर या फिर रात में खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में डायरेक्टली फैट स्टोर करता है, क्योंकि विंटर सीजन में हैवी प्रोटीन और कार्ब्स खाने से बेली फैट बढ़ने लगता है। तो अगर आपको सर्दियों में राजमा छोले खाने हैं तो इसको खाने का सही तरीका ये है कि आप राजमा छोले लंच में खाएं या फिर प्री वर्कआउट के बाद खाएं। और जब भी राजमा छोले बनाएं तो मैक्सिमम 1.5 कप बनाएं। और राजमा छोले के साथ आपको ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, जैसे राइस, बटर, घी, क्रीमी सॉस। और जब भी राजमा छोले बनाएं तो उसे प्रेशर कुकर में बनाएं, वो भी लाइट स्पाइसी। तो दोस्तों, राजमा छोले खाने में हेल्दी लगते हैं, लेकिन आप इसे सर्दियों में रात को खाओगे तो ये आपके फैट लॉस को रोक देता है। सर्दियों में आपके फैट लॉस को रोकने वाला फूड नंबर 6 वो है लौकी। और लौकी को लेकर लोग सोचते हैं कि इसमें लो कैलोरीज होती है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और ये हेल्दी भी होता है। लेकिन जब आप इसे सर्दी में गलत तरीके से खाते हैं या फिर इसका जूस पीते हैं तो ये आपके फैट लॉस को रोक देता है, क्योंकि दोस्तों लौकी में 90% पानी होता है और वैसे भी विंटर सीजन में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। और जब आप सर्दियों में लिक्विड ज्यादा लेते हैं तो ये हमारे स्टोमक को हैवी कर देता है, और जब स्टोमक हैवी होता है तो हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। और डाइजेशन स्लो होने की वजह से फैट बर्निंग हार्मोन्स कम एक्टिवेट होता है और तब हमारी बॉडी फैट स्टोर करने लगती है।
तो अगर आप रात को लौकी का जूस पीते हैं या फिर लौकी ज्यादा लेते हैं तो इससे आपका पेट भारी होना, ब्लोटिंग होना और आपकी बॉडी में फैट जमना शुरू होता है। और अगर आप लौकी को गलत टाइमिंग और गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं, जैसे रात को लौकी का जूस पीना या फिर जूस के ज्यादा गिलास पीना, ऐसा करने से कफ बढ़ता है। और आयुर्वेदा कहता है कि विंटर सीजन में ठंडा और लिक्विड चीज पीने से ये आपके डाइजेस्टिव फायर को कमजोर कर देती है। और जब आप लौकी को मिल्क, शुगर, आलू या फिर कॉर्न के साथ खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट इजिली जमा होने लगता है। तो सर्दियों में लौकी खाने का सही तरीका ये है, आप इसे सुबह या फिर लंच में खाएं। रात को लौकी खाना अवॉइड करें। आपको लौकी का जूस मैक्सिमम 1 गिलास पीना है, इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं पीनी है। और लौकी के साथ आपको किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं करना है। या तो आप लौकी की प्लेन सब्जी बनाएं, वो भी लाइट कुक करके। लौकी को मिल्क, शुगर, कॉर्न, पोटैटो इसके साथ अवॉइड करें। और अगर आप लौकी का जूस पीना चाहते हैं तो हमेशा उसे सुबह प्री वर्कआउट के बाद पिएं, वो भी बिना शुगर के। और साथ ही आप लौकी के जूस में थोड़ा सा काली मिर्च डाल देते हैं तो ये आपके फैट बर्निंग को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, लौकी हेल्दी जरूर लगती है, लेकिन अगर आप विंटर सीजन में इसे गलत टाइम पर खाते हैं या फिर इसका जूस पीते हैं तो ये आपके वेट लॉस को रोक देता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 फूड जिसे आप विंटर सीजन में गलत टाइमिंग और गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो ये आपके फैट लॉस को रोक देते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों में आपका वेट लॉस इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आप ज्यादा खाते हो, बल्कि आपका वेट लॉस इसलिए रुकता है क्योंकि आप गलत हेल्दी फूड खाते हो। तो आपको मैंने जो ये 6 फूड्स बताए ये बुरे नहीं है, लेकिन ये विंटर वेट लॉस के लिए गलत टाइमिंग और गलत कॉम्बिनेशन है। तो आप सभी को आज की ये जानकारी और आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।